हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एकेएस टॉपर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज स्पेशली डिजाइन फॉर सीबीएसई, आईसीएसई, ऑल स्टेट बोर्ड्स एंड ओपन लर्निंग बोर्ड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट को। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ बेसिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बेटा पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। बेटा क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट कितना 3:2। दोनों की कैपिटल कितनी है 5 लाख एंड 4 लाख। इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है कैपिटल पे 10%। एक्स की सैलरी है 5,000 पर क्वार्टर, 5,000 पर क्वार्टर है। कमीशन टू वाई 10,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज की जा रही है 5,000 ईच। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कह रहा है क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ये बात सबको पता है यहाँ पे कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड दो साइड होती है बेटा। इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बेटा जहां पे इनकम आएगी और डेबिट साइड जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किया जाएगा पार्टनर्स को। तो सबसे पहले यहां पे आएगा बेटा नेट प्रॉफिट निकल के बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,50,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस से ला चुके हैं यहाँ पे। अब इसमें से देखो क्या क्या देना है पार्टनर्स को विद एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या देना है पार्टनर्स को। सबसे पहले देना है आईओसी, तो लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस 1.5 लाख में से सबसे पहले हमने दिया एक्स और वाई को कितना कितना बेटा 10% पर एनम है। कुछ देखो डेट नहीं बता रहा कब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो मान के चलोगे 1 अप्रैल से ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जब तक कुछ ना बताया जाए क्वेश्चन के अंदर स्पेशली कि क्वेश्चन किस मतलब कि फॉर्म किस दिन से चालू हुई है स्टार्ट हुई है, तब तक आप ये एज्यूम करके चलोगे कि 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ है। तो देखो जरा कितना है एक्स के पास, इंटरेस्ट कितना आएगा 5 लाख का 10% 50,000। 4 लाख का 10% 40,000। अब देंगे बेटा एक्स की सैलरी। एक्स की सैलरी है 5,000 पर क्वार्टर। मेरी बात समझना बेटा, जैसे मंथ 12 होते हैं एक साल के अंदर, वैसे ही पूरे साल के अंदर होते हैं 4 क्वार्टर। अभी क्वार्टर कैसे बनते हैं, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो पूरे साल में 12 महीने हैं, तो कितने क्वार्टर हो गए 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे। तो 5,000 इंटू में 4 करोगे 30। अब क्या मिल रहा है बेटा, वाई को मिल रहा है कमीशन 10,000 पर एनम, मतलब पूरे साल का कमीशन है 10,000। तो लिखोगे टू वाइज कमीशन। अब देखो पार्टनर से ना बेटा आईओडी चार्ज की जा रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है, किसी आउटसाइडर से नहीं। तो वो भी किसका पार्ट बनेगा, एप्रोप्रिएशन का। और ये फॉर्म के लिए क्या है, एक तरह की इनकम है। तो यहां पे आ जाएगा ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स की 5,000, वाई की 5,000, ये हो गए 10,000। टोटलिंग करेंगे बेटा 160। देखो ये साइड ज्यादा है 1,60,000। आप इसको प्लस करो, इन तीनों साइड को प्लस करो, कितना हो रहा है 1,20,000। तो जो साइड ज्यादा होती है ना वो दोनों साइड आती है। तो क्रेडिट साइड अपनी ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है।
अगर इनकम साइड ज्यादा है बेटा तो दोनों साइड लिखोगे 160। देखो बेटा आपको इनकम हुई है 1,60,000 रुपए और आप पार्टनर्स को दे चुके हो एज पर एग्रीमेंट 1,20,000। अभी भी गुल्लक में 40,000 रुपए पड़े हैं। ये 40,000 बांटे जाएंगे पार्टनर्स में एज पर PSR रेशो 3:2। इसी प्रॉफिट को बोलते हैं बेटा डिविजिबल प्रॉफिट। लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू XY। 40,000 को बांटना है 3:2 के रेशो में। जिनको देखो नॉर्मल चीजें नहीं पता तो शर्माना नहीं है, यहाँ पे देखो एक एक चीज बताऊंगा मैं। जिनको नॉर्मल चीजें नहीं भी पता बेटा मैं एक एक चीज बताऊंगा, आपको समझना है बस। देखो 40,000 का प्रॉफिट है ना बेटा, X और Y का रेशो है 3:2, तो टोटल शेयर कितना है? टोटल शेयर कितना हो गया 5। तो ये 40,000 टोटल प्रॉफिट है तो डिवाइड भी करोगे 5 से। X का शेयर कितना है इसमें से? जिसका निकालना है उससे करेंगे इनटू। देखो जिसका शेयर आप निकालने जा रहे हो उस शेयर से करोगे इनटू, और जो शेयर आपको गिवन है उससे कर दोगे डिवाइड। तो डिवाइड किया टोटल शेयर से 5, 8,000 आ गया। 8,000 इंटू 3 24,000 ये X का शेयर है। Y का भी ऐसे निकाल लोगे। 40,000 टोटल शेयर है तो टोटल शेयर से डिवाइड कर दो 5। निकालना किसका है? Y का शेयर। इनटू में 2 आ गया 16। पॉइंट क्लियर हो गया? तो 24,000 आ जाएगा X का और 16,000 आ जाएगा Y का। पॉइंट क्लियर है? इसी प्रॉफिट को आप बोलते हो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, आई होप बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बेटा पढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। रामा श्यामा दो पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1, क्योंकि दो पार्टनर है। 3 होते तो 3 बार हो जाता, 4 होते तो 4 बार। यहां पर दो पार्टनर है तो 1:1 ही रहेगा। कहता है देयर कैपिटल वर 5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड क्या करती है? IOC 10% पर एनम, पूरे साल का। आपको इस बार भी क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं किस दिन से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो आप मानकर चलोगे अप्रैल 1। रामा इज टू बी अलाउड सैलरी 10,000 पर मंथ। रामा कितनी सैलरी दे रहा है? 10,000 पर मंथ मिल रही है इनको सैलरी। श्यामा को कमीशन मिल रहा है 60,000 रुपए पर एनम, पूरे साल का ही 60,000 है। प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म 4 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। यहां पे ध्यान देना, आफ्टर रामा सैलरी एंड श्यामा कमीशन। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट दिया है बेटा श्यामा और रामा की सैलरी और कमीशन के बाद दिया है, जबकि नेट प्रॉफिट तो पीनल का पार्ट है और रामा और श्यामा तो पार्टनर्स हैं। इनकी सैलरी कमीशन कब दी जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया? इसको पहले ही पे कर दिया है। इट मींस आपका जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है बेटा वो गलत नेट प्रॉफिट दिख रहा है। आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। पीएनएल में अगर आपने सैलरी कमीशन दिखा दिया होगा पार्टनर्स का तो नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कम आया है। एप्रोप्रिएशन में क्या दिखाओगे? तो करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालोगे वर्किंग 1 के साथ। वर्किंग 1 क्या है बेटा आपका? जरा पढ़ो उसको। प्रॉफिट इक्वल टू लिखोगे 4 लाख। आपने बेटा ऑलरेडी इसमें से क्या माइनस कर दिया? जो गलत माइनस कर रखा है पहले ही, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, क्योंकि ये दोनों चीजें तो नेट प्रॉफिट आने के बाद पे की जाती हैं, पार्टनर्स को दी जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो आपने पहले कैसे दे दिया? तो प्लस करो, वापस ऐड बैक करो। कम दिख रहा है अपना नेट प्रॉफिट, प्लस करोगे रामा की सैलरी। कितनी है रामा की सैलरी? चेक करो 10,000 पर मंथ, पूरे साल में 12 महीने 1,20,000 रुपए, प्लस श्यामा का कमीशन कितना हो गया? 60,000। सबको ऐड कर लो, 580 आ गया। ये आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट आ गया बेटा। अब इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले ट्रांसफर कर दो नेट प्रॉफिट को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आया कहां से होगा बेटा, ये वर्किंग वन से निकाला हमने। वर्किंग वन में कितना नेट प्रॉफिट, 5,80,000। यहां तक हम लोग अपना काम कर चुके हैं बेटा। अब केवल क्या काम करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट। कैसे करेंगे, पहले दे दो सैलरी, सॉरी पहले दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग बेटा वहां पे आईओसी नहीं लिखोगे, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे एग्जाम में। आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, मार्क्स कट जाएंगे। रामा श्यामा कितना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है इनको, 50,000 और इनको भी 50,000। ये आ गया 1,00,000। अब देंगे सैलरी बेटा, टू रामा सैलरी 120। ऑलरेडी हम वर्किंग में निकाल चुके हैं सारी चीजें। टू श्यामास कमीशन, क्या अभी भी कुछ पे करने को दिख रहा है बेटा, तो नहीं दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करो, इनकम साइड चेक करो कितनी है आपकी, 580। एक्सपेंस साइड चेक कर लो कितना हो रहा है, 280 हो रहा है बेटा। बस मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको नहीं लिखना है वहां पे। ये एग्जाम का मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट नहीं होने वाला है, आप वहां पे ये शो नहीं करना। ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे चेक कर लेते हैं वहां पे। तो रफली आप चेक कर लोगे कि टोटलिंग कितनी आ रही है एक्सपेंस साइड की, मतलब डेबिट साइड की, डिस्ट्रीब्यूशन साइड की टोटल कितनी आ रही है। 580 आ गई इनकम साइड, ये साइड ज्यादा है तो दोनों साइड आ जाएगा। 580 में से 280 माइनस कर दो बेटा, 3 लाख बचता है। यही पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रामा और श्यामा। बांट दो प्रॉफिट, कितना बचा, 3 लाख। क्योंकि ये दोनों पार्टनर इक्वली शेयर कर रहे हैं बेटा 1:1 में, तो कितना हो जाएगा, हाफ हाफ 150। मैं निकाल भी दे रहा हूं आपके लिए यहाँ पे। 3 लाख था बेटा टोटल प्रॉफिट, शेयर है 1:1, टोटल शेयर कितना हो गया 2। तो टोटल शेयर से डिवाइड कर दो, निकालना किसका शेयर है, रामा का, तो 1 से इंटू कर दिया, 150 आ जाएगा। तो 150 दोनों ही केसेस में आ रहा है, दोनों पार्टनर्स को मिल जाएंगे 1,50,000। तो बेटा हमने एक नया क्वेश्चन खत्म किया, सेकंड क्वेश्चन खत्म कर लिया अपना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कृष्णा एंड राधा पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, बैलेंसेस दिए 1,425, कैपिटल दिया हुआ है इन दोनों का 5 लाख 6 लाख, लोन अकाउंट दिया है 2 लाख 3 लाख, लेकिन लोन के आगे यहाँ पे है डेबिट बैलेंस और यहाँ पर है क्रेडिट बैलेंस। आप नॉर्मली समझो बेटा, जो भी आप अकाउंटिंग करते हो वो फॉर्म के हिसाब से करते हो, ना कि पार्टनर के हिसाब से। अब देखो हुआ क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म ने लोन दिया होगा कृष्णा को। अब लोन दिया है तो फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा फॉर्म को, फॉर्म के लिए बेनिफिट है कि नहीं है। जिस चीज का बेनिफिट फ्यूचर में मिले वो एसेट होता है, इसीलिए यहाँ पे दे दिया बेटा डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो क्या हो जाता है, डेबिट बैलेंस। अब राधा के केस में क्या हुआ होगा बेटा, फॉर्म ने लोन लिया होगा, लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई फॉर्म की, लायबिलिटी बढ़ी तो क्या हो गया, क्रेडिट, इसलिए लोन के आगे क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस। अब एक बार समझो बेटा, रेंट पेड टू राधा कितना 5,000 पर मंथ, मैनेजर कमीशन 45,000, अलाउ किया गया इंटरेस्ट 5% पर एनम और 10% पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट,
बेटा मतलब अभी इनमें से ये सारी चीजें जो भी दी गई हैं एक्सपेंसेस या इनकम, वो माइनस प्लस नहीं हुआ है इस प्रॉफिट से, यानी कि अभी आपके पास करेक्ट नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें बेटा कुछ चीजें जो ऐसी है थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस हैं, वो अगर अभी तक पे नहीं हुए तो हमें माइनस प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो चलो वर्किंग से करते हैं। वर्किंग वन, प्रॉफिट कितना अपने पास, प्रॉफिट कितना है 4,10,000, 410 का प्रॉफिट है। क्या ये करेक्ट प्रॉफिट है? नहीं, करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। सबसे पहले तो आप ये चेक करो, देखो राधा को क्या दिया जा रहा है बेटा, रेंट दिया जा रहा है। राधा को जो रेंट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, वो एज अ ओनर मिल रहा है या एज अ लैंडलॉर्ड? एज अ लैंडलॉर्ड मिल रहा है, तो यानी कि एक थर्ड पार्टी को पेमेंट की जा रही है, तो वो भी एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनता, एक्सपेंस का पार्ट बनता है। इसको आना चाहिए था कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन अभी तक ये प्रॉफिट से माइनस नहीं किया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस करो रेंट टू राधा, कितना है 5,000 पर मंथ, 60,000 हो जाएगा बेटा 12 महीने के हिसाब से। इसके अलावा देखो बेटा, कुछ लोन दिया गया है किसको, राधा से लोन लोन लिया है फॉर्म ने। अब मुझे बताओ, राधा को जो लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो एज अ ओनर मिलेगा या फिर एज अ लेंडर? एज अ लेंडर मिलेगा ना। अगर किसी को एज अ लेंडर पेमेंट किया जा रहा है तो वो थर्ड पार्टी की पेमेंट मानी जाती है, तो ये भी फॉर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस। ये अभी तक नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक माइनस नहीं किया गया है, तो आप अब माइनस करोगे, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन, और किसको दिया जा रहा है, राधा को। 5% निकालो जरा, 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा बेटा, 15,000। देखो मैं निकाल दे रहा हूँ, जिन जिन को प्रॉब्लम होती होगी शायद। 3 लाख है बेटा, और बोला गया है 5%, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन नहीं थी, तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया 3 लाख, तो आ जाएगा ये 15,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन आ चुका है। अभी इसमें से और भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो माइनस करनी चाहिए, जैसे मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन बेटा ये भी तो थर्ड पार्टी एक्सपेंस ही है, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है हमें, तो माइनस करो मैनेजर कमीशन, 45,000। तो बेटा सबको माइनस कर लो जल्दी जल्दी, 60,000, 15 एंड 45, 290 आ जाएगा आपके पास। अभी एक आइटम ऐसा है बेटा जो प्लस करना बाकी है। देखो कृष्णा को भी तो लोन दिया गया है, यहाँ लिया नहीं गया था, दिया गया था, तो उस पे फॉर्म को इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा। कृष्णा को फॉर्म ने लोन दिया है, तो उस पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा फॉर्म को, तो वो भी तो फायदा है, वो भी तो कहाँ पे आना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं थर्ड पार्टी को लोन दिया जा रहा है। प्लस करो इंटरेस्ट ऑन लोन, किसको दिया गया था, कृष्णा को। 2 लाख का 5% कितना हो गया, 10,000 रुपये। आता है आपका कितना आ गया बेटा, 3 लाख। ये आ गया आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, यहां पे बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखोगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कहां से आया बेटा ये, वर्किंग नंबर 1 से 3 लाख। अब केवल क्या देना बाकी है हमें बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो यहीं पे दिया जाएगा क्योंकि एप्रोप्रिएशन होता है। कृष्णा राधा,
कितना हो जाएगा, देखो कैपिटल कितनी है 5 लाख 6 लाख, तो 50,000 और 60,000। बेटा ये आ जाएगा 1,10,000, माइनस कर दो 110 3 लाख में से, थ्री लाख में से 110 माइनस कर दो, बचेगा 190। लिखो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसी को बोलते हैं डिविजल प्रॉफिट। कृष्णा राधा, बांट दो बेटा इसको। अब देखो इनकम है 3 लाख, एक्सपेंस नहीं बोलेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है 110, माइनस कर दो, अभी भी कितना प्रॉफिट बचता है 190। 190 को चलो देखते हैं, इनके शेयर में बांट देते हैं। पहले कृष्णा का निकाल रहे हैं, टोटल शेयर कितना है 5, तो डिवाइड किया 5 से क्योंकि टोटल प्रॉफिट है। निकालना किसका है, कृष्णा का। अब चलो जल्दी से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 4 बच गया 40, 5 8 जा 40, ठीक है। 38 इंटू में 3 करो, कितना आ जाएगा 114, और 000 आ जाएगा आपका 1,14,000, 1,14,000 आ जाएगा बेटा। 114 माइनस कर दो 190 से, जीरो 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 6 आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 आ जाएगा, 76,000 बच जाएगा। तो 76,000 आ गया, और टोटल प्रॉफिट कितना है डिविजल प्रॉफिट 190। तो बेटा आज करेंगे केवल इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे कुछ और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।